हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेजेस क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि पूरी की पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के चैप्टर के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपको एडवांटेजेस का क्वेश्चन आएगा तो आपने मीनिंग और डेफिनेशन लिखनी है, जिसकी जो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। नंबर 1, ईज ऑफ फॉर्मेशन। बनानी बहुत आसान है। इट इज क्वाइट इजी टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी बहुत आसान है। एनी 10 adults can join together and form themselves into a cooperative। तो बेसिकली कोई भी 10 अडल्ट मेंबर जुड़ सकते हैं और आपस में मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। वेरी लिटिल टाइम एंड मनी आर रिक्वायर्ड टू गेट अ कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड। कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए भी कम टाइम लगता है और कम पैसा लगता है। द लीगल फॉर्मेलिटीज आर वेरी फ्यू। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, बनानी बहुत आसान है। नेक्स्ट है ओपन मेंबरशिप। कोई भी आके मेंबर बन सकता है। एनी पर्सन हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट कैन become member of the cooperative society and can leave the society at his or her ओन प्लेजर। कोई भी बंदा आके मेंबर बन सकता है और कभी भी वो मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के जा सकता है। बस करना ये अपने शेयर्स किसी और को नहीं बेच सकता, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही वापस बेचने पड़ते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और पॉलिटिकल एफिलिएशन। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई तुम इस कास्ट के हो तो तुम्हें मेंबरशिप नहीं मिलेगी, या इस रिलीजन के हो तो नहीं मिलेगी, इस पॉलिटिकल पार्टी से हो तो नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। द कॉस्ट ऑफ अ शेयर इज लो एंड इवन पुअर पीपल या पुअर पर्संस कैन बाय इट। जो इसकी जो मेंबरशिप होती है या कॉस्ट ऑफ शेयर होता है वो काफी सस्ता होता है, कोई भी खरीद सकता है। थर्ड पॉइंट आ गया लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द सोसाइटीज कैपिटल। हर एक बंदे की जो लायबिलिटी है वो कितनी है, उतनी ही है जितने के उसने शेयर खरीदे हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। ठीक है, उतनी ही लायबिलिटी है, उतना ही उसका नुकसान हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। देयरफॉर द रिस्क फेस्ड बाय एवरी मेंबर इज लिमिटेड एंड नोन। तो उसको पता होगा उसने कितने का कितने की हिस्सेदारी या कितने के शेयर खरीदे, उतने का ही उसका लॉस हो सकता है। तो उसे पता ही होगा लिमिटेड लॉस है, और जो नोन है कि इतना ही लॉस हो सकता है, अनलिमिटेड नहीं है जैसा पार्टनरशिप में होता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एक बार वो रजिस्टर्ड हो गई तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी of a member does not affect its existence, therefore it enjoys कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। कोई भी बंदे की डेथ हो जाए या फिर वो पागल पुगल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं होगी, उसका काम चलता रहेगा। तो एग्जिस्टेंस अच्छी है इसकी। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फुली डेमोक्रेटिक। कैसे? एवरी मेंबर हैज एन इक्वल वोट और वॉइस इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। चाहे ज्यादा शेयर खरीदें चाहे कम शेयर खरीदें, हर एक मेंबर को एक ही वोट मिलेगी, चाहे आपके पास जितने मर्जी शेयर हैं। तो इस हिसाब से जो माइनॉरिटी मेंबर्स हैं उनकी भी बात सुनी जाती है। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट इज फॉलोड। जैसा कि मैंने पहले बताया, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स कैन नॉट डोमिनेट द कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी। जैसा कि कंपनीज में होता है, जिसके पास ज्यादा शेयर है उसके पास ज्यादा वोटिंग पावर होती है, वोटिंग राइट्स होते हैं, वही अपनी चलाते हैं। माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ तो जो मेजोरिटी चाहेगी वही करती रहेगी। समझ की बात? इसमें ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, इंटरनल फाइनेंसिंग। अ लार्ज पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व्स एवरी ईयर। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा कमाएगी वो जनरल रिजर्व्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उसमें ट्रांसफर कर देती है। डिविडेंड ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड 10%। जो भी आपने पैसे लगाए हैं उस पर 10% से ज्यादा जो आपको डिविडेंड नहीं मिल सकता। देयरफॉर प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि उसको रिजर्व्स में भी पैसे रखने पड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे सोसाइटी फर्दर ग्रो कर सकती है और अपने प्रॉफिट्स को फर्दर यूटिलाइज कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट्स। द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफर ऑनरेरी सर्विसेज। जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं उनको ऑनरेरी सर्विसेज मिलती हैं। बेसिकली वो मेंबर्स में से ही निकल के होते हैं, निकल के लगाए होते हैं। ठीक है, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट काफी लो चली जाती है, उनको कम पैसे मिलते हैं इसलिए। कैश ट्रेडिंग अवॉइड्स बैड डेट्स एंड देयर इज नो नीड टू मेंटेन ह्यूज स्टॉक्स। उसमें स्टॉक्स मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं होती और वो कैश पे काम करते हैं और कर्जे पे काम कम से कम करते हैं, जिससे कि पैसे का प्रॉब्लम नहीं आता। एज कस्टमर्स आर प्राइमरीली द मेंबर्स देमसेल्व्स, देयर इज सेविंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। इसके जो कस्टमर्स होते हैं
वो ही बायर्स होते हैं, तभी तो ये बल्क में खरीद के देती है, तभी तो ये करते हैं। तो इस चक्कर में मशहूरी के ऊपर भी पैसे, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। समझ की बात? एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन ऑल्सो एड्स टू इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस, क्योंकि कॉपरेटिव्स के आने का मकसद ही ये था कि हमारा माल सीधा बिक जाए या सीधा हमारा माल हम खरीद लें, जो रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए। तो मिडिल मैन नहीं होता, इसलिए भी इनके जो ऑपरेशंस है काफी सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है चीपर एंड बेटर सप्लाईज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज सप्लाई बेटर क्वालिटी गुड्स एट चीपर रेट्स। ये तो सबको पता है, सस्ते में माल, अच्छा माल मिल जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू। ड्यू टू सर्विस मोटिव द फोकस इज ऑन वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मकसद सर्विस प्रोवाइड करना है, वेलफेयर है मेंबर्स की प्रोवाइड करना, इसीलिए सरप्लस इज ऑल्सो शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑन इक्विटेबल बेसिस। तो जितना उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो कहने की बात ये कि चीपर फैसिलिटीज एंड बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट, स्टेट पैट्रनेज, मतलब सरकार काफी हेल्प करती है, सब्सिडी देती है काफी ज्यादा। The government provides several concessions to cooperative societies in the matter of taxes, finance, etc. टैक्सेस या फाइनेंसेस में या लोन्स प्रोवाइड करने में सरकार काफी हेल्प करती है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी enjoys स्पेशल प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दी होती हैं और कुछ एग्जम्पशंस भी दी होती हैं। सरकार उनको एनकरेज करने के लिए, काफी बढ़ावा देने के लिए काफी ज्यादा उनकी हेल्प करती है। नेक्स्ट आ जाता है सोशल यूटिलिटी, समाज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव्स आर नॉन कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन, इनका मेन मकसद कंपटीशन करना तो नहीं है। दे प्रमोट पर्सनल लिबर्टी, वो एक पर्सनल आजादी प्रोवाइड कराते हैं, सोशल जस्टिस एंड म्यूचुअल कॉपरेशन प्रोवाइड कराते हैं। दे हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स, उनका मेन मकसद होता है कि भाई गरीब की भी हेल्प करना, ये नहीं कि अमीर ही अमीर होता रहे और गरीब को कोई पूछे ही ना। ठीक है, कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग्स ऑल्सो सर्व एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड्स फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल लेवल पे काफी वो काम कर रहे होते हैं, अपनी सोसाइटी की हेल्प कर रहे होते हैं, लोकल मेंबर्स की हेल्प कर रहे होते हैं, तो लोकल ग्राउंड पे एक सेल्फ गवर्नमेंट की उनको ट्रेनिंग से मिल जाती है। दे फॉस्टर फेलो फीलिंग्स एंड सेल्फ हेल्प, थ्रिफ्ट एंड मॉरल वैल्यूज अमंग द मेंबर्स। तो सिंपल वर्ड्स में जो मॉरल वैल्यूज है मेंबर्स की वो अच्छी हो जाती है, उनको अच्छी आदतें पड़ जाती हैं वगैरह वगैरह, यहाँ थोड़ा पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।